मेडिकल की हिस्ट्री के अंदर 2025 ऐसे शब्दों में लिखा जाएगा जो उससे आने वाले 5 साल पहले और 5 साल बाद के बच्चों के दिमाग में एकदम स्टक कर गया है। क्यों स्टक कर गया है? नीट पेपर बहुत अच्छा आया था, फिजिक्स का लेवल आउट ऑफ द बियॉन्ड बॉक्स आ गया। एम्स का पेपर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उससे अलग आया। इवन बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान, जैसा पेपर आना चाहिए था उससे ठीक ऑपोजिट पेपर देखने को मिला। थ्योरेटिकल था तो न्यूमेरिकल, हार्ड था तो इजी, इजी था तो हार्ड। इसका मतलब पेपर को 180 से बदल दिया गया। 2026 क्या इस चीज को वापस रिपीट करेगा? 2025 ऐसा क्यों हुआ? ये सारी चीजें प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप 2026 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो या प्लान कर रहे हो, आप पेरेंट्स हो या एज एस्पायरेंट्स हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप 2026 को अपना टारगेट बना रहे हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई। 2017 से ऑफिशियली करीब लाखों बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूं फॉर द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फॉर द नीट। 2017 में जब से नीट एग्जाम मैंने क्रैक किया उसके बाद लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एक गाइडेंस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में मैंने पहुंचाया है और अब बारी है आपकी। बट किसी भी चीज की शुरुआत प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर बिल्डिंग से होती है। अगर मैं बात करूं, अगर हम एग्जाम के बारे में ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? हम एग्जाम के सिनेरियो को नहीं जानेंगे कि कैसे एग्जाम बदल रहा है। तो अगर हम एग्जाम के बदलते दौर के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को अगर बदल लिया तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। और यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। सबसे पहले बात करें एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। एम्स एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एक अलग एग्जाम कराता है, जो एम्स दिल्ली खुद कराती है। उसका पेपर वो खुद बनाती है। तो पेपर के पैटर्न को देखें, पेपर के लेवल को देखें, क्या चेंज है। हालांकि पेपर के पैटर्न में कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं होता है। पैरामेडिकल में जीके नहीं आता और बीएससी नर्सिंग में जीके आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ के आता है लेवल। अक्सर मैंने देखा है कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो बच्चा आता है जो एक स्टेप डाउन हो जाता है, यानी कि नीट की तैयारी करने वाला बच्चा नर्सिंग में आता है। उसके माइंड में एक चीज होती है कि मैंने नीट निकाल रखी है या नीट की तैयारी कर रखी है, मैं आसानी से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लूंगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। बट ऐसा हमेशा सही नहीं होता। कारण क्या है? यहां के पेपर के लेवल के अंदर आप जब नीट की तैयारी करते हो तो नो डाउट उनका सिलेबस बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के सिमिलर है, बट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर लेवल में बहुत फर्क देखने को मिलता है। और यही फर्क हमें सिलेक्शन करवाता भी है, हमें सिलेक्शन नहीं भी करवाता। हमारी रैंक भी अच्छी लेके आती है और हमारी रैंक अच्छी नहीं भी आती। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल के क्वेश्चन को पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि 2026 की हम तैयारी करने बैठे हैं, किसी के बहकावे में, किसी के सुने हुए में, या फिर कई बार हम खुद से भी हिम्मत हार जाते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम के बाद। अब बात करें कॉमन मिस्टेक्स जो हमने की थी, चाहे 2025 में एम्स एग्जाम में हो या नीट एग्जाम में हो। कंप्लीट प्रिपरेशन का पूरा प्रॉपर प्लान मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। रैंक इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एम्स एग्जाम की। यहां नीट की तरह हमारे पास 1.5 लाख सीटें नहीं हैं, या हमारे पास मुश्किल से 1500 सीटें हैं। इसका मतलब हमें रैंक लेके आनी पड़ेगी, हमें बीए टॉपर बनना पड़ेगा, तब जाके हम सेलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि एमबीबीएस के अंदर प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड के ऑप्शन है, लेकिन एम्स नर्सिंग में कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्स ऑप्शन है आपके पास। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है मिसकंसेप्शन की नीट की तैयारी कर रखी है, अब हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। एंड बैचेस एंड रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या बैच ज्वाइन करके ही सिलेक्शन लिया जा सकता है, इस तरीके के तमाम जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं वो सब चीजें हम करेंगे यहाँ पे प्रॉपरली। तो हर एक डाउट मैंने यहाँ पे क्लियरली रख दिया है और डाउट के सॉल्यूशंस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाउन बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले बात करें किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। अगर हम एम्स में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास में क्या स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 पे अगर बात करूं, आपको धीरे धीरे स्टेप अप करना होगा। तो इसका मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं हमें नीचे से करनी है, और इस नीचे का मतलब है कम से कम सिलेक्शन। कम से कम सिलेक्शन जैसे मैं एक वर्ड बोलूं, इसका मतलब होता है कम से कम हमें 75 मार्क्स लेके आने हैं। कम से कम 75 मार्क्स लेके आने, तब हम सिलेक्शन पे रहेंगे। उसके बाद में हर एक स्टेप पे हम बढ़ते बढ़ते हमारे जो रैंकिंग स्कोर है वहां तक हम चले जाएंगे। और रैंकिंग स्कोर तक पहुंचना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन कैसे पहुंचा जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है।
किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। आप में से हर एक बच्चे के पास में प्रॉपर स्ट्रेटजीज हो सकती है, आप में से हर एक बच्चे के पास में प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स हो सकता है, लेकिन उसे फॉलो कैसे किया जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे एग्जीक्यूशन में लेके आया जाए, कैसे हमें चीज़ें करनी है कि हम सिलेक्शन ले जाएं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं। आप अपने पहले गोल को ये बनाओ कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। हमारा टारगेट हम कई बार गलत चूज कर लेते हैं कि मुझे रैंक 1 लेके आनी है, रैंक 100 लेके आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू बी एबल टू सेलेक्ट। आप सिलेक्शन के लायक बन जाइए। 70-75 का आपने स्कोर किया ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए एट लीस्ट, एंड देन फिर आप 95 को टारगेट करो, क्योंकि जब आप 95 को टारगेट करोगे +5 करते करते तब जाके आपका स्कोर इंप्रूव होगा, और इस स्कोर इंप्रूवमेंट के साथ में आपकी रैंक इंप्रूव होगी, और यही रैंक आपको एक बेहतरीन एम्स भी दिलाएगी। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपकी मेंटालिटी, आपकी साइकोलॉजी को सेट करने के लिए। उसके बाद पूरा एक फॉलोअप चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार हम जो मिस्टेक करते हैं उसमें ये होता है कि हम हमारा सिलेबस लेट से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज में हम चीज़ें आ चुके हैं। लेट से सिलेबस कंप्लीट करने का मेन कारण क्या होता है, जो हम बहुत इग्नोरेंस में डाल देते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि हम बिना किसी स्ट्रेटजी के फॉलो काम करते हैं। हो सकता है कई बार आप इन्फ्लुएंस हो जाओ किसी अदर प्लेटफॉर्म से, किसी अदर पर्सन से, और आपने 1 महीने के लिए स्ट्रेटजी अलग बना ली। अब आपने वो फॉलो की, फिर आपको मज़ा नहीं आया, या आपका फ्लो टूट गया, फिर नई स्ट्रेटजीज पे चले गए। तो इसका मतलब हम पूरे 12 महीने अलग अलग 12 स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, और इसमें एक भी स्ट्रेटजीज को हम फॉलो नहीं करते और हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता, और फिर हम खुद को ही डिमोरलाइज फील करते हैं कि यार मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक ही चीज़ पे काम करिए। आपने सुना होगा कि कुएं के ऊपर एक रस्सी बार बार पानी लेके जाती है, वो रस्सी एक पत्थर को घिस देती है। तो रस्सी पत्थर को घिस दे रही है, क्योंकि वो बार बार हर रोज उसी पत्थर के ऊपर घिसती है, उसी पत्थर के ऊपर रगड़ खाती है, और वो पत्थर आखिरकार क्या हो जाता है, घिस जाता है, घिस जाता है। इसका मतलब अगर हम डेली प्रैक्टिस करें तो उस स्ट्रेटजी से हम सिलेक्शन निकाल सकते हैं। आप एफिशिएंट मॉक टेस्ट दीजिए। थ्योरी ओवर प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं, ये हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। नेगलेक्ट कर देते हैं लास्ट के मॉक टेस्ट को कि नहीं यार मॉक टेस्ट दूंगी तो मैं डिमोटिवेट फील करूंगी, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, और सिलेबस पूरा नहीं हुआ यही तो इन सब की वजह है, और इस वजह से हम सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना है यही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से जा रहे हो तो आप अपने टारगेट को अचीव करो दिसंबर तक। हमारा टारगेट ये मार्च अप्रैल तक डाल देते हैं कि सिलेबस पूरा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। आप अपने टारगेट को दिसंबर तक अचीव करो, यानी दिसंबर तक मैं कंप्लीट सिलेबस कर लूंगी। मैं खुद अपने बैचेस के अंदर बच्चों को सितंबर 31 तक सिलेबस कंप्लीट करवा के वापस स्टार्ट करते हैं, और दिसंबर 31 तक सिलेबस दोबारा कंप्लीट करवा देते हैं, और मार्च 31 तक तीसरी बार सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं बच्चों के साथ 3-3 बार 4-4 बार सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तब जाके बच्चा भी मेरे साथ करेगा, और डेफिनेटली हम मिल के सिलेक्शन निकालेंगे। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कर रहा है, वो अपनी तरफ से एक भी एफर्ट नहीं डाल रहा है। तो मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही रिविजन करूंगा, मैं ही टेस्ट दूंगा, यानी करीब करीब 250 प्लस टेस्ट आपको, 3 बार रिवीजन आपको मैं खुद करा देता हूं। अगर हम ओवरऑल देखें तो 4 बार आपके हर एक चैप्टर से टेस्ट निकल जाते हैं, 3 बार आपकी लाइव क्लासेस हो जाती हैं, तो यानी 7 टाइम्स आप मेरे साथ पढ़ लेते हो। अगर आप एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो 8 से 9 बार हो जाएंगे। तो 7 बार अगर हम किसी चीज को पढ़ लें तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट के निकालने हैं, और इसी दौरान हम आपके 251 टेस्ट आपको देते हैं। बेनिफिट यही है कि आपके पास में प्रॉपर टाइम बच जाता है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने को लेकर, और डीपीपीस की डेली प्रैक्टिस ले, क्योंकि डीपीपीस जब आप करते हो तो इनडायरेक्टली आप इन टेस्ट सीरीज के लिए, इन मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो रहे होते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको शुरुआत से ही फॉलो करने होंगे, तब जाके आपके पास का आपका बैकलॉग, आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, और चीज़ें आपकी पूरी फुलफिलमेंट में आ जाएगी। ये सारे बैचेस जिनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, एम्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, यूपी के लिए, अदर स्टेट्स के लिए एंड बिहार के लिए, जहां वो सारी चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। सक्सेस पिरामिड देखिए, इन ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डेली टास्क को कंप्लीट करना। डेली टास्क में लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेली एमसीक्यू लगाना, और डेली एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं डीपीपीस के अंदर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। जब आप इनको करते हो तो आपका यहाँ पे क्लॉक लेके बैठिए आप, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ रखिए, जिससे कि आपकी टाइम मैनेजमेंट के साथ धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी भी आने लगेगी, और जैसे ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपके पास आ जाएगी, आप समझ जाइएगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लिया है, यानी कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब
इस स्पीड और इस एक्यूरेसी को मेंटेन करोगे, आपकी रैंक आ जाएगी। तो यही चीजें हमें फॉलो करनी होती है प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से। फिर अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट का स्केड्यूल क्या होता है, कैसे देना चाहिए मॉक टेस्ट को, क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है बच्चों को लगता है 10 मॉक टेस्ट इज इनफ, 25 मॉक टेस्ट इज इनफ। ऐसा नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार करोगे, उतना मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट एंड परफेक्ट बनता रहेगा। अगर मैं बात करूं टोटल मॉक टेस्ट, कम से कम आप 50 मॉक टेस्ट दीजिए। और ये मॉक टेस्ट अभी नहीं देने हैं, ये मॉक टेस्ट देने होते हैं आपको एग्जाम से 1 मंथ पहले, क्योंकि एग्जाम जैसा फील करना होता है आपको, एग्जाम जैसा। ये मॉक टेस्ट भी आपको मैं आपके बैच में प्रोवाइड करवा देता हूं प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से, जैसा एम्स का सीबीटी मोड पेपर होता है वैसा का वैसा। उसके बाद में आप यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से, फुल सिलेबस के हिसाब से, या फिर मैं अगर बात करूं तो टॉपिक वाइज जो आपने सब मेजर टेस्ट दिए हैं उनसे आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जो आपके सिलेक्शन को और अच्छा स्ट्रांग इंप्रूव करते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम जो आपके 250 टेस्ट ले रहे हैं इसको आप डिवाइड कर दो 50 + 200। एक्चुअल में ये 50 टेस्ट को तैयार करने के लिए मैं आपके 200 एक्स्ट्रा टेस्ट करा रहा हूं, ताकि आप इनसे इन 50 टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। तो सोचो, इन 50 टेस्ट को रेडी करने के लिए मैं आपको 200 टेस्ट करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चा इसे स्किप इसलिए करता है क्योंकि इसमें बड़ा फुल सिलेबस होता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, मैंने सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। तो यहाँ छोटे छोटे सेगमेंट वाइज टेस्ट रखे हैं हमने 200 टेस्ट के अंदर, जहाँ पे आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन करके हमने सब चीज़ें सेटल कर रखी है, ताकि आपका सिलेक्शन निकाल पाओ आप। और यही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो भी सारे इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सारी PDF फाइल्स होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए लाइव यूट्यूब पे MCQ क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सेलेक्टेड 5000 एम्स के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ इस क्लास को हम लेके आएँ, बहुत जल्दी लेके आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा 2026 एम्स। कमेंट में अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स मिले उतना जल्दी मैं इस सीरीज़ को लेके आने की कोशिश करूंगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, जहां पे हम हर रोज़ लाइव MCQ की तैयारी करेंगे, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्पेशली आपका GK शामिल होगा। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली कि मॉक टेस्ट के तौर पे या मॉडल टेस्ट के तौर पे हम इन चीज़ों को सॉल्व करें आपके लिए, तो कमेंट करिएगा एम्स 2026। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे उम्मीद बैच को। इस बैच के अंदर हम सिस्टमैटिक वे से वो सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल मटेरियल, 6 बुक्स भी शामिल है जो आपके घर पे आएगी। इसके अलावा 251 टेस्ट आपके लिए हैं। इसके साथ साथ आपको 3 बार रिवीजन मिल जाएगा, डेली DPs मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी बेस्ट फैकल्टी का मेंटोरशिप मिलेगी। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप उनसे बात कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जो भी आपको दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करवा सकते हैं, ताकि अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएं और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएं। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और जैसा कि मैंने कहा, कमेंट एम्स 2026 जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए सीरीज जल्दी लेके आए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।